अरे कालू जी, हमने सही किया कि वो पेड़ ढूंढ लिया। उस पेड़ पर अच्छा घर बनेगा और गर्मी के मौसम में वहाँ हमें गर्मी नहीं लगेगी। उस पेड़ के नीचे छाया भी बहुत है। अरे मयूरी, वो पेड़ हमने कहाँ ढूंढा था, वो तो उस मासूम चिड़िया ने ढूंढा था अपने लिए, जो कि तुमने छीन लिया उससे। अरे तुम चुप रहो, उस चिड़िया को ज्यादा मासूम मासूम ना बोलो। वो पेड़ हमने ही ढूंढा था। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि वहाँ एक चील आ जाती है। तब मयूरी उससे कहती है, अरे चील दी, आपके लिए हमारा वाला पेड़ ठीक है, आप उसी पर घोंसला बना लीजिए। हाँ चील दी, वो पेड़ अच्छा है, उस पर धूप जल्दी नहीं आती है और उस पेड़ की डालें ना छाया देती हैं। वो कौवा कौवी ऐसे उस चील को बता रहे थे, क्योंकि वो चील उस जंगल में नई आई थी, इसलिए वो दोनों चाह रहे थे कि वो चील उनके साथ उनके पेड़ पर रहे। अरे नहीं नहीं, मुझे वो पेड़ पसंद नहीं है, मैं कोई और जगह देख लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा अंडा भी है। ये कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। तब मयूरी कालू से कहती है, अरे कालू जी देखो तो, वो चील चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर उसने चिड़िया के पेड़ पर घोंसला बना लिया तो उस चिड़िया के उस चील से संबंध हो जाएंगे। हाँ मयूरी, अगर उसके पेड़ पर इस चील ने घर बना लिया तो वो चिड़िया तो फिर हमें भी आंखें दिखाया करेगी। तुम कुछ करो। वो चील तो चिड़िया की तरफ जा रही थी। चिड़िया तो उस पेड़ पर घोंसला बना के बैठी थी, क्योंकि उसने भी अंडा दिया था। तब चील उसके पास पहुंच जाती है। चिड़िया, मुझे एक घोंसले की तलाश है, क्या ये तुम्हारा बगल वाला घोंसला मैं ले सकती हूँ? अरे यहाँ क्यों नहीं, ये घोंसला मेरा ही है। आप चाहो तो आप इसमें अपने अंडे के साथ रह सकती हो। वो चील तो ये सुनकर अपना अंडा उस घोंसले में रख लेती है और वो उस चिड़िया से कहती है, चिड़िया, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे, कभी भोजन तुम ले आया करना, कभी मैं ले आया करूँगी। अरे यहाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगी। फिर इस तरह वो दोनों एक साथ रहने लगती हैं। वो दोनों एक साथ भोजन लेने जाती हैं। चिड़िया उस चील को अपने साथ एक भुट्टे के खेत में लेकर जाती है। चील बहन, यहाँ से हम भुट्टा लेंगे और हमें और कोई भोजन चाहिएगा तो वो आगे से मिलेगा, वहाँ फलदार पेड़ हैं। वो ऐसे कह रही थी कि वहाँ मयूरी आ जाती है और वो कहती है, अरे अरे चिड़िया, रुको रुको तुम। अरे तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि ये भुट्टो के पेड़ मेरे हैं। अरे मयूरी बहन, इस जंगल के एक एक पौधों पर सभी पक्षियों का हक है, ये सबके सांझे होते हैं। अरे अब क्या तुम मुझे इस चील से डराना चाहती हो? अरे पहले तो तुम इतना नहीं बोलती थी। अरे कभी मुंह संभाल कर बात करो। अरे मैं अच्छी चील बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम फायदा उठाओगी और ज्यादा बोलोगी। चिड़िया ने सही तो कहा है कि इन पेड़ पौधों पर सब पक्षियों का हक होता है, ये सबके साझे होते हैं। वो तो फिर भोजन लेकर वहाँ से चली जाती हैं और मयूरी बैठी ये सब देख रही थी। मुझे भी मयूरी कहते हैं। अगर मैंने तुम दोनों का संबंध न तोड़वा दिया तो मेरा नाम भी मयूरी नहीं, तब देखूंगी तुझे छोटी चिड़िया। फिर इस तरह अगले दिन वो चील और चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती हैं, तो मयूरी उन्हें छिपकर बैठी देख रही थी। तब वो उनके घोंसले में आती है और वो एक दूसरे का अंडा एक दूसरे से चेंज कर देती है। चलो अब शुरुआत तो हो गई, अब देखना कि मैं कैसे तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाती हूँ। ये कहकर मयूरी चली जाती है। जब चिड़िया और चील अपने घोंसले में आ जाती हैं तो उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि मयूरी ने उनके अंडे बदल दिए हैं। अरे चील बहन, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अरे अभी 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन चिड़िया, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब निकलेगा?
वो दोनों ऐसे बैठी बातें कर रही थी। दूसरे दिन जब चील अपने घोंसले में बैठी थी तो उसे अपना अंडा कुछ ज्यादा ही गर्म लग रहा था। अरे चिड़िया सहेली, देखो तो यहाँ बहुत धूप आ रही है। मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है। ऐसे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मुझे यहाँ से कहीं और जाना होगा। अरे चील बहन, तो आप अपना अंडा मेरे घोंसले में रख लो, शायद वहाँ धूप ना आए। नहीं नहीं बहन, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। ये जगह मेरे अंडे के लिए सुरक्षित नहीं लग रही है मुझे। मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों पर चली जाती हूँ। अगर जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे। अच्छा बहन, अब मैं जा रही हूँ। वो चील तो फिर वहाँ से चली जाती है। चील को जाता देख चिड़िया उदास हो जाती है, क्योंकि उनकी पक्की दोस्ती हो गई थी। फिर चिड़िया अपने अंडे की तरफ ध्यान देती है। वहीं दूसरी तरफ कौवा को भी जब चील को जाता हुआ देखते हैं तो कौवा कहता है, अरे मयूरी, ये चील अपना अंडा लेकर कहाँ जा रही है इधर? अरे मुझे क्या पता कालू जी कि ये कहाँ जा रही है। चलो हम चिड़िया से जाकर पूछते हैं। वो दोनों तो फिर चिड़िया के पास आकर कहते हैं, अरे छोटी चिड़िया, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली? अरे मेरी सहेली तो दूसरे जंगल में गई है। वो क्या है ना, यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत आ रही थी। हाँ, अब सही है कि वो चील चली गई। अब तुम उस खेत में से भुट्टे लेकर दिखाना, मैं तेरी चोंची तोड़ दूंगी। उस चील के सामने उस दिन बहुत बोल रही थी तू। वो चिड़िया तो फिर उन्हें कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन वहीं दूसरी तरफ वो चील अपने अंडे के पास बैठी थी तो वो कहती है, आज कितने दिन हो गए मैं अपनी सहेली से नहीं मिली हूँ। ऐसा करती हूँ, आज जाकर अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। कहीं वो दुष्ट कौवा को भी उसे परेशान तो नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी आदत अच्छी नहीं है। आज मैं उससे मिलकर आती हूँ। ये कहकर वो चील चिड़िया की तरफ आती है। वहीं कौवा को भी बैठे आपस में बात कर रहे थे। अरे कालू जी, बस अब चिड़िया के अंडे से जल्दी से बच्चा निकल आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। अरे लेकिन मयूरी, वो कैसे? क्योंकि कालू जी, मैंने कुछ दिन पहले चिड़िया और चील का अंडा एक दूसरे से बदल दिया था। वो दोनों बैठे ऐसे बात कर रहे थे कि वहाँ चील आ जाती है और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तब वो चील कहती है, अरे दुष्ट कौवी, मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा ही करेगी, क्योंकि तेरी नजर बहुत खराब है। तू बहुत गंदी कौवी है। अरे आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमारे बच्चों को हमसे अलग करने की कोशिश की। ये कहकर वो चील तो उन दोनों को बहुत मारती है। इस तरह उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाती है। फिर वो चील तो अपनी सहेली चिड़िया के पास आती है और वहाँ आकर चिड़िया को उन दोनों की सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो चिड़िया कहती है, अरे चील बहन, ये तो उन दोनों कौवों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पर वहाँ आ गई और उनकी बातें सुन ली, वरना हमें कभी पता नहीं चलता और हमारे बच्चे हमसे अलग हो जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस तरह फिर वो दोनों तो अपने अपने अंडों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया और चील का अंडा किसने बदल दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।